अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम हो चुका और घरों में जो गोश्त रखा गया है उस पर बारबेक्यू पार्टी चल रही है, फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो हिस्सा गोश्त का तकसीम करना था वो आपने तकसीम ज़रूर कर दिया होगा, वो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो स्टोर नहीं किया होगा। बहरहाल इस ईद पे सबसे अहम बात, सबसे अहम पैगाम इस ईद का यही है, ईद कुर्बान पे, कि आप उन अफराद को अपनी सोसाइटी के अंदर उनका ज़रूर ख्याल रखें कि जो मुस्तहिकीन हैं उन तक ये गोश्त पहुंचना चाहिए आपकी कुर्बानी का, और उनका ख्याल हर सूरत में रखा जाना चाहिए। ये एक बेसिकली ईद कुर्बान पे आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा उजागर करने के लिए भी, और अपनी औलाद जो है, जो आइंदा जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर इसका फ़लसफ़ा ज़रूर समझाइए कि ये ईद कुर्बान क्यों मनाई जाती है। तो आपकी इस ईद की खुशियाँ, जो कि ऑलरेडी मुझे यकीन है कि बहुत आपकी अच्छी चल रही होगी ईद, तो इन खुशियों को दोबारा करने के लिए हमने बहुत ही ख़ास शख्सियात को आज के इस ईद शो में दावत दी है। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हम सबकी हरदिल अज़ीज़ लैला ज़ुबैरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया ईद में और ईद शो में, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से। और हमें ज्वाइन कर इस्लामाबाद स्टूडियो में गौहर मुमताज़, जो कि अपने गानों की वजह से, ज़बरदस्त गानों की वजह से तो मशहूर थे ही, जो ज़बरदस्त गिटार बजाते हैं उस वजह से बड़े मशहूर तो थे ही। आजकल इनका एक और टैलेंट सामने आया है और वो है जी इनका सहाफ़त का। बेसिकली आजकल ये हम टीवी पर ही इनका सीरीज़ चल रहा है जिसमें ये न्यूज़ एंकर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम गौहर से हमने कुछ रिपोर्टिंग भी करवानी है, चूँकि इनके पड़ोसियों का बकरा चोरी हो गया, तो गौहर ने ज़रा हमें रिपोर्टिंग करके आपको बताना है कि वो बकरा चोरी हुआ तो वो कैसे हुआ, ज़रा वो टीवी पे कैसे रिपोर्ट करेंगे। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया भर में अपने टैलेंट की वजह से, अपनी एक्टिंग की फ़न की वजह से अपना नाम मनवाने वाले अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी जो लैला, आपको बहुत ईद मुबारक, गौहर ईद मुबारक, और ख़ास तौर से जिन जिन हज़रात ख़वातीन ने हज अदा किया है, थैंक यू। जिन जिन ख़वातीन और हज़रात ने हज अदा किया, अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और आप सबको, जितने भी जो लोग देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अदनान भाई, ईद कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? आप कुर्बानी करने में ज़्यादा अच्छे हैं, पकाने में अच्छे हैं, या खाने में ही सिर्फ अच्छे हैं? देखिए, दुनिया में, पाकिस्तान में या नहीं बल्कि दुनिया भर में, मुझे ऐसा लगता है, कुछ फेमिनिस्ट ख़वातीन इस बात से अग्री नहीं करेंगी, मर्द हज़रात कुर्बानी देने में आगे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुर्बानी देता आ रहा हूँ और देता रहूँगा, मगर ऐसी बात नहीं है। कुर्बानी दी, बिल्कुल दी, और एक फ़र्ज़ है जो अदा किया, और जो गोश्त बांटा भी गया, कुछ आया भी, कुछ फ्रीज़र में भी रखा जा रहा है, कुछ पकाया भी जाएगा। आज रात ऐसा होता है कि अभी थोड़ी देर में मेरे सारे बहन भाई आ जाएंगे, तो हम बारबेक्यू करेंगे और ज़बरदस्त होगा। और फिर दोस्तों की तरफ अगले दिन ये होगा। ज़बरदस्त। लैला आपा, क्या अच्छा बनाती हैं आप ईद कुर्बान पे बिलखुसूस, चूँकि ज़रा मखसूस डिशेज़ होती हैं ईद कुर्बान की, तो क्या अच्छा बनाती हैं आप? कलेजी। कलेजी? अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो होता है कि सबसे पहले कलेजी बननी होती है ना? बिल्कुल, ज़िबा होने के साथ ही सबसे पहले जी कलेजी तैयार हो जाएगी, कलेजी होती है वो बनाना, तो वो बस बनती है। किचन में पूरा टाइम देती है या सिर्फ कलेजी की हद तक ही होता है? मुझे कुछ ज़्यादा शौक नहीं है किचन का। अच्छा। मगर ये कि कर लेती हूँ, जो भी काम होता है कर लेती हूँ। अच्छा। मगर बस पहला दिन तो सारा उसी में गुजर जाता है कि कुर्बानी की, बांटना गोश्त, सारा हिस्से करना, सारा ये ईद जो है ना, वो मनाने का जो है ना, असल वो सेकंड डे होता है, सेकंड डे ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि पहले दिन कुर्बानी, फिर आज हमारे घर रात को डिनर भी होता है, तो डिनर है सेकंड डे पे, तो हमारे घर पे सब लोग जमा होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने अपना टाइम निकाला। बड़ा ये मसरूफ़ दिन होता है जिसमें से आपने टाइम निकाल कर हमारे पास आइए। गौहर, कैसे ईद मनाते हैं, क्या होती है रूटीन आपकी 2 दिनों में ईद की? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, मैं मिस कर गया शुरू में, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दूसरी बात ये कि मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि नींद से उठ के आके प्रोग्राम शूट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हर आदमी की जो एक मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा 70-80% है, वो हर बड़ी ईद पे आई थिंक वो कुर्बानी के फ़ौरन बाद पहला तो टारगेट ये है कि गोश्त बनवाना है, जाना है ख़ुद से।
उसके बाद उनका सबसे पहला काम होता है ईद की नमाज, इन बकरे के बाद सोना। सोने का बहुत है ईद पे। और सोते उठते साथ अपनी वाइफ्स को या मदर को सबसे पहले जो चीज़ अभी लाला जी ने बताया कि वो कलेजी कब क्या, बिकॉज वो सबसे पहले वही चीज़ बनती है। तो यहाँ तक तो 2-3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। उसके बाद कोशिश करता हूँ कि जितने भी जाने वाले हैं दोस्त अहबाब हैं उनको कॉल करूँ, बिकॉज ईद का एक मकसद ये भी है कि एक दूसरे के साथ आप एक इट्स लाइक नॉट अ मिलन पार्टी, बट आप लोगों से शाम रात में सबसे मिल रहे हैं, उन लोगों से बात करें जिनसे शायद आपको बात किए हुए 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपके दोस्त बाहर रहते हैं। तो मैं वो शाम के बाद शुरू हो जाता हूँ, फोन पकड़ता हूँ एंड आई स्टार्ट कॉलिंग। अच्छा, फोन पे वैसे ये भी होता है कि आजकल ना ये व्हाट्सएप पे क्यों एक होता है कि आपको पूरी लाइन लग जाती है ना मैसेजेस की। हाँ, ईद मुबारक के जो मैसेजेस हजारों के हिसाब से फिर एक-एक करके सबको रिप्लाई करना। अच्छा, मैटर ये करता है कि जिसकी कॉल आए, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि सेंस आपके पास इंस्टा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप वो सब जगह पे वो मैसेजेस तो बहुत हो जाते हैं, बट मज़ा ये आता है कि अगर आप कॉल करें या कोई किसी को दोस्त कॉल करे उसका ज़रा ज़्यादा मज़ा है। बट ईद पे अगेन आपको लग रहा होगा कि हम सो के उठ के आए हुए हैं और बस ये बड़ा मुश्किल है लाइव मैनेज करना, आपने करवा लिया। अदनान भाई ये बताएं कि बनाते क्या है आप ईद पे? अच्छा, बारबेक्यू वगैरह खुद से क्या करते हैं आप? आग अच्छी लगाते हैं या पकाते अच्छा है या खाते अच्छा है? लगाते हैं नहीं, आग तो मैं हमेशा लगाता आया हूँ लोगों के दिलों पे, नहीं नजरों में नहीं। ईद वाले दिन भी लगाते हैं, अपने काम के जरिए, ईद वाले दिन नहीं लगाते, अपने काम के जरिए आग लगाता हूँ मैं। मगर हाँ, मुझे पकाने का शौक़ है तो मैं भुना गोश्त ज़रूर बनाता हूँ ईद पर। अच्छा, वाह। और मज़े की बात यह है कि एक ईद पे ना अक्सर बकरीद पर क्या होता है कि आपसे एक सवाल होता है आपके मोहल्ले में, आपके दोस्तों में, जब भी आप कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं तो सबसे पहला सवाल कहते हैं, भाई यार अच्छा जानवर है, कितने का लिया? तो जब आप उसकी कीमत बताते हैं तो बॉस महंगा ले लिया। तो हर कोई एक तो ये कहता है महंगा ले लिया, तो भाई सस्ता जानवर कहाँ होता है मुझे ये बता दो। दूसरा होता है सबसे जो एक तो ईद कुर्बा होती है, दूसरी ईद होती है कसाईयों की। जी हाँ। तो मेरे सारे कुरैश भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि उनकी ईद असल ईद है। और ये जब आते हैं तो एक तो ख़ानदानी कसाई होना चाहिए, हर आपके घर का जो बड़ा होता है ख़ानदानी एक चोट पर हड्डी बनाए, एक चोट पर हड्डी टूटनी चाहिए, गोल बोटियाँ होनी चाहिए। तो ये बातें हो रही होती हैं। और फिर वो हिस्से कैसे बनेंगे? और अब तो वो मौका रहा नहीं कि मेरे वालिद बैठ जाया करते थे जब गोश्त बन रहा होता था, अल्लाह ताला उनको जवाहिर रहमत में आला मकाम अता फरमाए। तो वो जब बैठ जाते थे और जब वो बड़े बूढ़े होते ना जब ईद में, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मज़ा होता है कि वो बैठ जाते हैं, वो ज़िम्मेदारी ले लेते हैं गोश्त बनाने की, कैसा गोश्त बन रहा है, कैसे हिस्से बटेंगे, किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, कलेजी बनेगी। क्योंकि मैं बज़ाते ख़ुद कोई भी ऑर्गन नहीं खाता, मतलब किसी भी या कलेजी भेजा ये कुछ नहीं खाता, मगर बनाने का शौक़ है। मैं कलेजी ज़बरदस्त बनाता हूँ और वो बना के मैं खिला सकता हूँ लोगों को। तो बस यही एक सिलसिला चल रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है सबसे, जो कहते हैं महंगा जानवर ले लिया, भाई सस्ता जानवर है कहाँ ये बता दो। बिल्कुल ऐसा ही है, सस्ता जानवर नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है ये। हर साल कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब तो इतने महंगे हो गए। कई जगहों पर मैं देखा जहाँ बड़ी बड़ी मंडियाँ लगी होती थी, मंडियाँ श्रिंक कर गई हैं, छोटी हो गई हैं, मवेशी कम है, चूँकि खरीदार बड़े कम हो गए हैं। बहरहाल कुर्बानी का जज्बा एक होता है, लोगों को शौक भी होता है कि भाई किसी भी तरह पैसे इकट्ठे करके सेविंग करके कुर्बानी ज़रूर करनी है, करते हैं लोग। लेकिन अब पहले इस साल देख रहा हूँ कि मुझे मार्केट्स के अंदर उस तरह से रश नहीं, मुझे याद है कि हमारी जो स्ट्रीट है उसमें हर दफ़ा बकरीद पे इतने कई दिन पहले से जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। सारी रात हम सो नहीं पाते थे। इस दफ़ा मैं यही हैरान हो रही थी कि इस दफ़ा बिल्कुल आवाज़ें नहीं आई। तो मैं यही परेशान थी कि क्या चक्कर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इस दफ़ा कुर्बानी करने वालों की अपनी आवाज़ें आ रही हैं, उनकी अपनी। मैं यही कहने लगा था कि वो एक्चुअली इन्फ्लेशन और उसकी वजह से तो लोग जो है वो शायद सही कह रही है, हर जगह से आवाज़ें आना शुरू होती हैं और बहुत पहले से लोग खरीद लेते थे। जो अदनान भाई कह रहे हैं ना कि वो सस्ता जानवर है, वो ये कि वो तभी मिलता है जब वो 7-8 दिन पहले खरीदे। और जो एंड में और वो भी होता है ना कि यार कितने का लिया है, तो वो हर कोई यही बता रहा होता है कि
15,000 ऐड करके बता रहा होता है, लेकिन वो नजर भी आ रहा होता है बकरे की सेहत से कि कितना वो है। सो आई थिंक यस, इस दफ़ा लोगों की अगेन थ्रू योर चैनल कि उन लोगों को ज़्यादा उनमें बांटे जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या ड्यू टू एनी रीज़न वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन लोगों का ख्याल रखें और घर में ज़्यादा गोश्त स्टोर ना करें। बाकी अदनान भाई इज़ अ वेरी गुड कुक, तो हम तो उनकी तरफ भी जाके कभी भी खा सकते हैं। हाँ भाई, कराची आके ये अदनान भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मगर मैं एक बात बताऊँ, अभी लैला आपा ने एक बात की कि भाई कि पहले तो जानवर नहीं सोने देते थे, अब उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो दोनों हालात में आप सो नहीं पा रही, आवाज़ ना आने पे भी और आवाज़ आने पे भी, कि मोहल्ले में जानवर की आवाज़ आती थी तो सोने नहीं देते थे, अब आवाज़ क्यों नहीं आ रही, वो नहीं सोने दे रहा आपको। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले तो मोहल्लों में ही आवाज़ें आनी नहीं चाहिए जानवरों की। अब एक जरा आते हैं जी, एक क्विकली एक सेशन एक हो जाए, एक राउंड हो जाए गेम का। अच्छा, तो अदनान भाई जरा आपकी इजाज़त से ना, आजकल गौहर हम टीवी की एक ड्रामा सीरियल में एक सहाफ़ी का किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह खैर, न्यूज़ एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं ज़रा इनसे थोड़ी सी ज़रा मैं रिपोर्टिंग करवा लूँ ज़रा। वैसे आपने मालूम है, आपने गौहर का बिल्कुल गौहर का जो एक आपने तारुफ कराया ना, वो ऐसे बहैसियत गिटारिस्ट ना कराइए। माशाल्लाह गौहर एक ही हैज़ ए क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ओवर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो तो एक बात है, लिखते बहुत अच्छा है, शायरी अच्छी करते हैं। फिर उसके बाद आपको गाना लिखना एक कमाल है, और फिर उसकी कॉम्पोजिशन, लिखते भी हो? थैंक यू। कॉम्पोजिशन, ये दान भाई को कॉम्पोजिशन भी ये पता है, जबरदस्त। वैसे आपकी गायकी के भी माशाल्लाह से हमने टैलेंट जो है वो रिसेंटली जो हम पे एक इंकशाफ हुआ, वो माशाल्लाह से आप बड़ा अच्छा गाते हैं अदनान भाई। हमने अच्छा, अदनान भी गाते हैं? एक हमारी MSL लीग के दौरान हमने माशाल्लाह में और अदनान भाई एक ही फ्रेंचाइज से खेलते हैं, तो जब हम होटल से जब बस निकलती थी टूवर्ड्स द स्टेडियम, तो रास्ते में अदनान भाई बड़ा हमें एंटरटेन करते थे और बड़ा मज़ेदार जो है ना वो मौसीकी एक सेशन होता था। मैं आपको यहाँ पे ऐड करता जाऊँ, मेरा अदनान भाई के साथ एक कुछ अर्सा पहले, ये जो इतनी डिटेल अदनान भाई को मेरे बारे में पता है और मुझे भी इनकी 2-3 और भी चीज़ें पता चली कि जब हम बैठे तो मैं इनके घर गया अदनान भाई के, सो ही इज़ अ ग्रेट फ्लूट प्लेयर, जो कि हम सोशल मीडिया पे हम देखते रहते थे वो चीज़ें पहले भी, और मैंने आई कॉल्ड अदनान भाई वन डे कि यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर। अदनान में कराची गया, अदनान भाई ने बुला लिया, अब अदनान भाई की तरफ मैं गिटार ले गया एंड वी स्टार्टेड सिंगिंग। अदनान भाई ने फ्लूट छोड़ी है एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग हारमोनियम। ओह वाओ। अब मैं ना अदनान भाई को अब अदनान भाई को हमेशा ज़्यादा दुनिया इनको एक्टिंग और उस तरह जानती है, फ्लूट का भी मुझे पता था। जब इन्होंने हारमोनियम पे हाथ रखा ना, तो मैंने कहा ये आपने जो गाना बजा रहे हैं, कहते ये मैंने आपने सीखा है, कहते नहीं। सो इतने ज़बरदस्त, अच्छा फिर गाते भी हैं साथ, एंड ही हैड अ 4 hours जैम सेशन लिटरली, जिसमें हमें कहते हैं ना जिस तरह गिटार पकड़ते हैं या गाने लगते हैं तो कहते हैं यार इस स्केल पे, सी शार्प पे गाओ, इस पे गाओ। अदनान भाई के आगे कोई भी गाना बजा दें, स्केल नहीं पता, और हर गाने के साथ फ्लूट ऐसे रवानी से बजाते। आई एम टेलिंग यू, अभी गौर का इम्तिहान होने वाला है अदनान भाई, यहाँ पे जरा आप भी जरा इसको जज कीजिएगा, फिर आपकी तरफ ही मैंने आना है भाई। एक सिचुएशन हम सुबह से देख रहे हैं ना, 2 रोज से चैनल 100 नंबर से पास होगा ये रियायती नंबरों से। अच्छा, ये 100 नंबर से पास होगा क्योंकि अदाकार तो है ही अच्छा। कल से हम देख रहे ना टीवी चैनल्स पे खबर बड़ी चल रही है, किसी का बकरा चोरी हो गया, किसी का बैल जो है वो छुरी देख के दौड़ उसने लगा दी जनाब, और मालकान पीछे देखते रह गए, गोश्त खाने वाले भी देखते रह गए, जिनके घर में गोश्त जाना था वो भी देखते रह गए। तो चूँकि आजकल ज़रा ना गौहर ज़रा एक्टिंग में ज़रा न्यूज़ एंकर का रोल कर रहे हैं, एक सहाफ़ी का रोल कर रहे हैं, तो हम ज़रा इनसे यार ये ना करिए आप आपके मोहल्ले में बकरा चोरी हो गया है, आप अपने चैनल पे रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं। अच्छा, पहली बात बकरा हमारे पड़ोसियों का चोरी हो गया है। मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि अदनान भाई को बता, जो रोल मैं कर रहा हूँ वो आपके हम न्यूज का एंकर में बना हुआ हूँ एक कागज में, लेकिन उसमें बकरे की तो खैर रिपोर्टिंग उस तरह की नहीं है, उसमें वो कुछ कुछ हैरेसमेंट की वो कवरेज करता है, तो इल्जाम भी लग जाता है। तो मुझे अभी बता रही थी दैट शी हैज बीन फॉलोइंग द प्ले, बट बकरा अगर चोरी हो जाए उसकी रिपोर्टिंग तो आपसे बेहतर कोई नहीं मेरा ख्याल कर पाएगा। तो हम तो ये कह सकते हैं उसमें वो बात का रोल है कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ और मैं हूँ इबाद शहरियार, मेरा बकरा चोरी हो चुका है, सिरी वापस मिल चुकी है, पाए अभी तक नहीं मिले।
मैं वेट कर रहा हूँ, जिसको भी नजर आए बकरे की पिक्चर मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे ही आपको इतला मिले मुझे जरूर बताइएगा। वाह। और ये बकरा जो है बेसिकली आपके पड़ोसियों का चोरी हुआ था, और जिनका चोरी हुआ था वो पड़ोसी आपके लैला आपा थी। अच्छा। और लैला आपा ने कलेजी तैयार करनी थी और इन्हें फोन पे टीवी देख के इतला मिली कि बकरा चोरी हो गया। इन्होंने चोरी किया बकरा, इनका हुआ, लैला आपा ने कलेजी तैयार करनी थी, सब कुछ तैयार था, लैला आपा को आपको इतला आई है कि बकरा चोरी हो गया, जिसकी आपने सब वो कलेजी सबसे पहले पकानी थी, फिर आपका प्रॉम्प्ट रिएक्शन जो आपका प्रॉम्प्ट रिएक्शन आना है, ये खबर टीवी पे देख के और पता लग के कि भाई हमारा तो बकरा ही गया। वो रिएक्शन क्या होगा जरा वो देखना चाहेंगे जरा। मेरा ख्याल है कि मुझे इससे पता चलेगा। आप टीवी पे आपने देखा आपका बकरा चोरी हो गया है, वो खबर जब चली, फुटेज चली साथ के बकरा लैला पा का चोरी हो गया। चोर भी देख रहे हैं, चोर भी देख रहे हैं, लाइव में आ गया, और बड़ा हंस रहे हैं वो देख के, सीसीटीवी में आ गया। तो आपने आपको रद्द अमल पहला जी क्या होगा जी, जरा वो थोड़ा सा जरा बकरा गया। ये किस चीज का रद्द है बकरा चोरी होने का। ओके ओके। और अदनान भाई अगर हम बात करें तो बेसिकली अदनान भाई ने घरों पे गेस्ट बुला रखे थे, बकरा वही जो चोरी हुआ। चले हम ये अदनान भाई पे ये डालते हैं जरा कि बकरा उनका चोरी हो गया कि हमें शक है क्या उनका बैल बकरा कि वो बकरा चोरी होके अदनान भाई के घर गया है और अब तक उसकी कलेजियां और सिरीपाए बन चुके हैं और वो गोश्त वो होता ना एक वो अदनान उसका गोश्त या फिर हम चले ये अदनान भाई उसका गोश्त भून चुके हैं। हमें इस चीज में शक है अगर किसी ने अदनान भाई के वो आपने घरों पे दोस्तों को बुला रखा था, दोस्तों को आपने दावत पे बुला रखा था, बकरा आपका चोरी हो गया, अब आपने दोस्तों को बताना है, कोई रास्ते में कोई घर से निकला नहीं है, आपने उन्हें मना करना है, सिचुएशन बतानी है, भाई ये मेरे साथ तो ये हाथ हो गया है। नहीं भाई मैंने नोट कर लिया है, मैं बकरे का किरदार अदा कर देता हूँ, मैं बकरे का किरदार अदा कर देता हूँ, क्योंकि बकरा कई दफ़ा कह चुका है कि मैं यहाँ तो मैं यहाँ हूँ, तो ठीक है ना। तो वैसे नाम भी बताना, आप इस सिचुएशन में आ जाएं तो कैसे बताएंगे दोस्तों को? नहीं बन सकता, दोस्तों को बताएंगे कैसे अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं, बकरा चोरी हो गया, दोस्तों को आपने बारबेक्यू पे, बाकी आपने बुला रखा था, खाने पे आपने बुला रखा था, बारबेक्यू आपने प्लान किया हुआ था, कलेजी सारा कुछ, और बकरा चोरी हो गया और दोस्त आपके कोई निकल आए घर से, कोई रास्ते में कोई निकल रहा है। मेरे दोस्तों आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, एक तो आपकी इस ईद में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ये बता चलूँ कि आज जो आप चाँपों का या आप कलेजी का जो आप भुरे गोश्त का इंतज़ार कर रहे थे वो आज नहीं है, उसकी जगह मैंने पालक और सब्जियां और दाल चावल का इंतजाम कर दिया। इससे बुरी खबर किसी के लिए नहीं हो सकती, आने वाले मेहमान के लिए। तो वो हो गया कि ब्रेकिंग न्यूज़, अदनान भाई के घर आज पालक पकी हुई है। मैं वही बात शेयर यार, और आप देख रहे हैं हमने। बिल्कुल। चलिए एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इंटरेस्टिंग हमने गेम शो प्लान किया है और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हमने और भी करने हैं आपकी तरफ आने। ज़रा एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ईद की खुशियाँ मुबारक। और इस ईद शो में हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद है, जिससे हमने ब्रेक से पहले भी बातचीत की। और गौहर, ज़ाहिर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और जिस तरह दान भाई ने भी बताया कि आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं। आपको एक गाना कंपोज करना पड़ जाए, 4 आपको चॉइसेस दी जाएँ, आयमा बेग, मुमना मुस्तहसन, नसीबो लाल, किसके साथ नहीं गाना चाहेंगे? नहीं गाना चाहेंगे। नसीबो लाल, ये 3 ऑप्शंस हैं। मोमिना के साथ मैं एक चीज़ कर चुका, आयमा के साथ अभी नया गाना मैं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि आयमा नसीबो लाल रहेगी। और नसीबो लाल को मैं इनकार कर नहीं सकता, तो जो 4th ऑप्शन जो भी है ना उनके साथ नहीं गाना चाहूँगा। 3 ऑप्शन दिए थे मैंने, आपने 4 था, फिर तीसरा मैंने जो 4th है ना उनके साथ आप खुद होगे ना, चौथे आप खुद होगे, 3 ऑप्शन हो गए वो। बट यू नो ऑल ऑफ देम ग्रेट टैलेंट, और मेरा ख्याल है इनके साथ ये ज़्यादती होगी कि इनके लिए अगर लिखना या गाना ना चाहें। 4th वन कोई डमी ऐड करके चाँद फतेह अली खान कर देते हैं। चाँद फतेह अली खान के साथ मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन गाना नहीं, बात करना चाहता हूँ, गाना नहीं चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गाना नहीं गाना चाहूँगा। अच्छा, अब मैं कुछ किरदारों की
वीडियोस स्क्रीन पे प्ले करूँगा और आपने उनके बारे में जो है ना, जो पहला जुमला, पहला रद्द-ए-अमल जो आपके जहन में आए, सही, पहला जुमला या पहली सोच आपके जहन में आए, वो अपने बयान करना है, नरेट करना है हमें। चलें जी, आप ज़रा गौहर के लिए प्ले कीजिएगा जी कि कौन है हमारे पास शख्सियत। जी लैला, आप आपकी तरफ आते हैं जी, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगी कि पहला ख्याल क्या आया? ये क्या हो रहा था? म्यूजिक चल रहा था। मुझे तो लग रहा था इनकी कोई अंगूठियों की दुकान है जो गाने के थ्रू अपनी अंगूठियां बेचना चाहते हैं। अच्छा, शायद ये लग रहा है कि कुछ बेच रहे हो। अदनान भाई, देखिए, अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे तो फिर नवाज देता है। इनको अल्लाह ताला ने इस भोंडी आवाज़, इस बेसुरी आवाज़, इस बदजायका अंदाज से भी नवाज दिया। तो जब अल्लाह ताला जिसको, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। सही बात है, सही। चला जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी जी, नेक्स्ट वीडियो प्ले करें जरा जी। अदनान भाई, अच्छा एक सेकंड, मैं अदनान भाई, एक सेकंड अदनान भाई, हुन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ आयत सुनाओगे? आई टू आई वाले। अब आप क्या करेंगे? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया है क्या। आई टू आई, देखिए इस गेम आइज टू आइज एन एंजल, आप ताहिर शाह। ये आई टू आई यार, ताहिर शाह, मैं कहता हूँ, मैं इस कॉन्फिडेंस को दाद देता हूँ, इस अंदाज को दाद देता हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आ जाए और आई टू आई गाना बना ले। बात ये नहीं है कि उन्होंने गाना फिल्म ही बना रहे हैं वैसे, गाना गाया, ये बात नहीं है, ये कमाल नहीं है। देखिए कमाल क्या है कि मैं और आप देखते भी हैं और पसंद भी कर रहे हैं, एंड ही इज़ नोन। ताहिर को कौन नहीं जानता, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। सो हैट्स ऑफ टू हिम। सर वो हॉलीवुड की मूवी भी बना रहे हैं बाय द वे रिसेंटली। अदनान भाई ने बिल्कुल समाप्त कर दिया सही कि जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको पता ही इतने पॉपुलर हो गए कि क्रॉस द बॉर्डर हर तरफ से वो आई टू आई वो कर रहे हैं। और ये जो वो जो क्राउन और जिस तरह का वो गेटअप उनका है, मुझे जिंदगी में कभी कोई बचपन में भी शायद ऐसा नहीं किया हुआ। इसके लिए बड़ा आपको खास कॉन्फिडेंस चाहिए, बड़ा इतना कॉन्फिडेंस कुछ पहनने के मतलब इसमें सारे नंबर कॉन्फिडेंस के हैं। तो कॉन्फिडेंस के नंबर है। वैसे जो है पहला ख्याल क्या आया गाना उनका जब आपने पहली दफा सुना या देखा, एकदम से जहन में क्या आया रिएक्शन? देखिए सोशल मीडिया पे ऐसी हर चीज जो है सबसे ज्यादा वायरल होती है, तो सोशल मीडिया कंटेंट एक लगा कि ये बहुत वायरल हो जाएगा। हाँ, लैला आपा हैरत हुई कि ये पॉपुलर कैसे हो गया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। चले जी, एक और पर्सनैलिटी जी हमारे पास बड़ी रिसेंटली बड़े मशहूर हुए के अंदर, अगले दिन फिर उसके चंद ही दिनों बाद पुलिस की तरफ से चुक भी लिए गए थे और उसके बाद थोड़ा सा उनका जो है ना वो रौब दबदबा ज़रा कम भी हुआ। ज़रा दिखाएं जी। जी गौर। ये एक पंजाब की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। जब पहली दफ़ा इनको देखा तो इन्हें क्या, इन्होंने तो पावे ला देने सब। यही लगा बस मुझे। एक हफ्ते में फिर अपना उनका जो है ना बिगड़ गया था। पंजाब पुलिस वाले इनको उठा के ले इनको उठा के लेके थे। इज क्वाइट अ बिग सेलिब्रिटी विद इन पंजाब। और वहाँ पे इस तरह के आपको बहुत कैरेक्टर्स मिलेंगे। आपका लैला पर क्या रिएक्शन था जब आपने पहली दफ़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, पॉपुलर होती हुई? मैं यही हैरान होती हूँ कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ कैसे पॉपुलर हो जाती है। हम अगर कुछ करेंगे तो नहीं होगा, ये लोग करते हैं तो ये फौरन पॉपुलर हो जाता है। तो मगर हम कर नहीं सकते ये काम। ऐसे ही है। अदनान भाई, लाहौर दा हिक्को पावा अख्तर लावा, आपने तीनों हजरात में एक चीज़ देखी होगी, इनफरादियत। जो भी चीज़ था इनका ओरिजिनल अंदाज है, किसी को कॉपी नहीं किया है। तो एक सबक भी मिल रहा है कि जो चीज़ ओरिजिनल होती है ना, जो चीज़ ओरिजिनल होती है ना, फिर वो ओरिजिनल ही रहती है। अब कुछ भी कर ले, अख्तर लावा अख्तर पावा, मुझे तो ये बोलना नहीं आ रहा, ये इनकी तरह कोई नहीं कर सकता। चाहत की तरह गा कोई नहीं सकता, आई टू आई की तरह कोई कपड़े को नहीं पहन सकता। अगर कोई करेगा तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरियसली जी जी
जी, कि वो जिस तरह चांद नवाब थे ना, आपने देखा था, तो अदनान भाई भी तो कह रहे हैं कि एक जिस तरह की अपनी उनके एक स्टाइल है वो पॉपुलर हो गए, और चांद नवाब अपने स्टाइल की वजह से इतने पॉपुलर हो गए कि वो इंडिया तक की फिल्म में ऐसा ही है, वो चीज नजर आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, वो मजे की बात, वो काफी टाइम से बेरोजगार थे रिपोर्टिंग के बाद, और फिर उसके बाद उन्हें जॉब मिल गई है मेन स्ट्रीम एक चैनल के ऊपर। ये अदनान भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? तो मैं एग्जैक्टली यही बात बता रहा हूँ। देखिए, कब अल्लाह ताला नवाजता है, किस अंदाज से नवाजता है, ये कुछ नहीं किसी को पता होता। अब मैं ताहिर की बात कर लें, या चाहत फ़तेह साहब की बात कर लें, या अब अख्तर साहब की बात कर लें, कुछ भी है, इनका अपना अंदाज़ था और अपना अंदाज़ बयां था, इसकी वजह से ये मशहूर हुए। और यही मेरे ख़्याल में इसमें एक सबक भी है कि जो कुछ करो, अपने जो अपने अंदर की सलाहियत है उसको उजागर करना चाहिए, ना कि हम किसी को कॉपी करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल कॉपी नहीं करना चाहिए। गौहर, कौन सा ऐसा रोल जो कभी अपने एक्टिंग की तरफ भी आप आए हैं, तो आपसे ज़्यादा तो आपने पीछे की चीज़ें नहीं है, कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना चाहेंगे आगे अपने इस करियर के अंदर, जो आपको बहुत शौक है, यार मैं ये रोल ज़रूर करूँ? अच्छा, जब शुरू में एक्टिंग में आए हम, तो उसमें पहले जो मैंने रोल किया था वो एक म्यूजिशियन मैं कर चुका हूँ एक प्ले में। ये रोल इसलिए किया था हम टीवी का कि बीइंग अ जर्नलिस्ट देयर इज़ अ सर्टेन बॉडी लैंग्वेज, तो आप वो देख के हम सारा दिन न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखते हैं, आप लोगों को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ें हम देखते हैं। तो जब ये रोल मेरे पास आया तो इसमें एक चैलेंज ये था कि एक जर्नलिस्ट, जिस तरह अभी आप हमें देख रहे हैं बड़ा सही घूर के मज़ेदार तरीके से, तो वो इंटेरोगेशन और जो रिपोर्टिंग वो करते हैं और रेड्स वो करते हैं, तो उसमें एक चैलेंज था स्क्रिप्ट में कि इस रोल को वो कैसे करेगा। बाकी ऑनेस्टली जो 2 बीवियां और 1 शौहर वाला रोल वो मैं बहुत कर चुका हूँ। आई हैव डन अ नेगेटिव रोल एक और प्राइवेट चैनल के लिए, घायल, वो बड़ा लोगों को पसंद आया, और उस टाइम मैं सोच रहा था कि शायद नेगेटिव रोल मुझे नहीं करना चाहिए, बट आजकल नेगेटिव रोल जो है और वो ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्जिन ऑटोमेटिकली उसमें एकदम ज़्यादा आ जाता है, तो वो भी मैं कर चुका हूँ। आई थिंक अभी जो फिल्म हमने रिसेंटली कंप्लीट की है वो भी एक कश्मीरी म्यूजिशियन के बारे में है, और उसकी वजह से थोड़ा बीच में वो एक कश्मीरी म्यूजिशियन प्लस बट कश्मीरी एक ख़ास उसका गेटअप उसमें वो सारा है, वो भी कर चुके हैं। बट अगेन ये ऐसी चीज़ है कि हर साल कंटेंट वाले ही आपको या राइटर आपको बताता है कि कोई ऐसी चीज़ जो वो नहीं लेकर आते हैं, फिर ही दे कैन एक्साइट अस, हमें शायद वो पढ़ के ही समझ में आए। हो सकता है कल को कोई एक क्रिकेट प्लेयर का रोल आ जाए, शायद मैं वो करूं। शौक से करना चाहिए भाई, आप खुद क्रिकेट खेलते भी हैं। हमने अदनान भाई को कभी उस तरह नेगेटिव रोल में नहीं देखा। अदनान भाई वाज ऑलवेज बीन अ वेरी चार्मिंग, एंड उस तरह हमने उनको देखा। आजकल वैसे मूछें बड़ी जबरदस्त अदनान भाई, तो मैं लगता है कोई ये पूछा था कि शायद वो दबंग किस्म का रोल आने वाला है अदनान भाई का कोई, क्यों अदनान भाई? नहीं, मैंने मेरे ख्याल में नेगेटिव रोल्स किए हुए हैं 2 में, मेरे ख्याल में वो गौहर की नज़र से नहीं गुजरे। एक तो मेरे कातिल मेरे दिलदार, आपने जो किया है वो बड़ा क्लिक किया है। मेरे पास तुम हो में जो नेगेटिव आपने किया है वो बहुत क्लिक किया है एकदम। हाँ, मगर यार मैं गौहर उसको नेगेटिव समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक चार्मर का रोल है और एक ऐसे आदमी का है। आदमी नेगेटिव, जिस किरदार की शहवार की आप बात कर रहे हैं वो किरदार नेगेटिव था नहीं, उसको लोगों ने जो चाहत दी, जो पहचान दी, वो एक दूसरी पहचान है। मगर मेरे लिहाज से मैंने उस कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं प्ले किया था, उसको मैंने उसको एक चार्मर के लिए किया था, और वो एक चार्मर है, वो एक खातून को चार्म कर रहा है और बहुत सारी ख़वातीन को कर चुका है चार्म। तो जो महविश थी वो नेगेटिव रही ना इसमें, तो क्योंकि उसने इस चार्म के अंदर आ गई। तो ये एक औरत के पास ये सलाहियत होती है, असल में उसका टेक इट और लीव इट, वो वाली। और वैसे वैसे कौन सा रोल आपको लाइफ में करते हुए ज़्यादा मज़ा आया, आपने ज़्यादा एंजॉय किस रोल को किया अदनान भाई, जो आपको आज तक याद है, यार ये मेरा सबसे मज़ेदार था? भाई मैंने बेटे का रोल कर लिया, हीरो का रोल कर लिया, हीरो के बाप का रोल कर लिया, अब दादा का रोल रह गया, वो भी कर लेंगे। नहीं, जिसे आपने ज़्यादा एंजॉय किया हो, जिस रोल को आपने। मैं सबर ऐसा कोई काम ही नहीं करता जो एंजॉय ना करूं। तो मैं हर
हर किरदार एंजॉय करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के बहुत करीब रहते हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो मेरा पहला सीरियल था जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली, और वो पहला सीरियल ही मेरा हिट हो गया था, उरूसा। सो माई क्लेम टू फेम इज़ उरूसा। नो डाउट, यस। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। आप लैला आपा कौन सा आपका ऐसा रोल जो आपको बहुत पसंद आया, और कौन सा ऐसा रोल जो आपको लगता है नहीं करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैंने ज़ाहिर इतना ज़्यादा काम किया है, मुझे माशाल्लाह 38 ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में, माशाल्लाह। तो मैं तकरीबन हर तरह के कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ, मगर मुझे हमेशा अपील वो कैरेक्टर्स करते हैं जो कि मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब एक अच्छी सी पॉजिटिव सी मदर, ग्लैमरस सी, वो उस तरह के कैरेक्टर में कर करके तंग आ चुकी हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल जिस तरह परिजात में रिश्ते कराने वाली परिजात का कैरेक्टर, हालांकि वो शॉर्ट था मगर मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें करके। मैंने खुद बहुत उसको एंजॉय किया और लोगों ने भी बड़ा पसंद किया उसको। और उसके अलावा एक मेरा प्ले था जो शुरू का है, बिल्कुल मेरे कैरियर जब स्टार्ट हुआ था जबी का, उसका नाम था खाक जा। खाक जा का मतलब होता है कूड़े का ढेर। उसमें मैंने एक नोमैड लड़की का कैरेक्टर किया था, जो कचरे में से चीज़ें चुनती हैं लड़कियां, वो मुझे करके बहुत मज़ा आया था। हाँ, बहुत डिफरेंट है वो। गौर, यहाँ पे अब मैंने 4 शख्सियात के 5 के नाम लूँगा, पहले अपने 4 का था, 4-5 के नाम ले लेते हैं। आपने बताया है कि अगर आपकी सोच के मुताबिक आपको जो उनकी एक आउटलुक जो उनका आता है ना, एक पर्सनैलिटी का, कि वो अगर जहाँ वो जिस पोजीशन में है वो ना होते तो क्या होते? राइट। मौलाना फजल रहमान साहब अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? वो नमाज पढ़ा रहे होते। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर आजकल जो हमारे कौमी असम्बली में, कॉमेडियन होते। स्टेज कॉमेडियन। शेख रशीद साहब एक सही वो जर्नैल कोई जो होते हैं ना, ज़रा से कर्नल टाइप, मेजर कर्नल टाइप, ज़रा इस तरह का रोल। ऐसे वो बगैर रैंक के अफसर बने फिर रहे थे काफ़ी अर्सा तक, हमें पता लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर 2 आशिक अवान साहिबा डॉक्टर होती शायद, नहीं मेरा ख्याल है डॉक्टर डॉक्टर तो हैं वो, ब्यूटी पार्लर वगैरह शायद होता है। दैट्स ट्रू। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी जो है वो एंकर होते हैं, जो कि वो थे भी और थे भी उससे पहले। तो मेरा ख्याल है कि उनको ज़रा सिचुएशन हैंडल करना और वो चीज़ें में ही हैज़ बीन वेरी ब्लंट। जब भी मैंने उनको देखा है, रिसेंट उनकी एक वीडियो आई थी, उसके बाद लोग कहते हैं एथलीट भी अच्छे हो सकते हैं। अदान भाई आपकी तरफ आते हैं। अभी मैं यही कहने वाला था, फवाद चौधरी को कार्ल लुइस होना चाहिए था। अगर ये एटलांटा के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो शायद गोल्ड मेडल हमारा होता। और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहेंगे? अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? सर वो एक बड़े बिजनेसमैन है, वो वही होते जो है। राजा रियाज साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो आजकल नून लीग से गिला करते हैं कि आप हमें पहचानते नहीं हैं आप। सर मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ कौन है, मगर ये इतना मैं कह दूँ जो भी काम कर रहे हैं आप भी नहीं पहचानते, राजाओं वाला ही कर रहे हैं अभी। सर मुझे शेख मैं भी नहीं पहचानता। सर अदाकार, कमाल अदाकार होते हैं। अच्छा, और फिर 2 आशिक अवान साहिबा। आशिक भी हैं, ऐवान भी हैं, तो फिर अब क्या कहें। मैं आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये जो आप पॉलिटिक्स में फंसा देते ना एक अदाकार को, ये बड़ा गलत होता है। हम अदाकार को आप पॉलिटिक्स में ना फंसाया करें। हम एक वो लोग हैं जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, घरों में बगैर इजाज़त आते हैं और मुस्कुराहट या आपको रिलैक्स करके चले जाते हैं। तो हमारा कोई भी ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारी बात। हमें एक न्यूट्रल रहना चाहिए। जिसकी हुकूमत है अस्सलाम वालेकुम, जिसको नहीं है, मगर हमें न्यूट्रल रखा करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके किसी भी हमारे किसी जवाब की वजह से कोई नाराज़ हो जाए, और जब कोई नाराज़ हो जाए तो हम कहीं और हों आपके बजाय इस शो की जगह। तो फ़लसफियों की बहस से खुदा नहीं मिलता, उलझे हुए धागे का सिरा नहीं मिलता। तो
तो इस उस धागे में ना उलझाइए जिसका कोई सिरा नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लैला आप क्विकली, शेख साहब अगर सियासतदान ना होते, आपको कहते क्या होते वो वाकई एक्टर होते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान साहब मौलम होते मस्जिद में, हाँ मस्जिद में, मदरसे में पढ़ा रहे होते बच्चों को। और आसिफ जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब मुश्किल में फंसा रहे, बड़े वडेरे कोई, हाँ वो बैठे होते वडेरे बन के, अभी भी वही हैं वैसे वडेरे बने। अब जरा मौसीकी की बात हम करें तो गौहर के लिए एक और चैलेंज आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। आपने बड़े भाई को फ़ोन करके कहना है कि बकरा लेके जल्दी से घर आ जा, बकरा काला भी हो और सेहत वाला भी हो, जरा गा के उसे कहना पड़ेगा, कैसे बकरा जल्दी से लेके घर आ जा, बकरा काला भी हो सेहत वाला भी हो, यानी आपने इसको अपने अल्फाज में आप इसको डाल सकते हैं। बकरा जल्दी से घर लेकर आना, बकरा काला भी हो और आगे क्या था, सेहत वाला भी, सेहत वाला, बकरा काला भी हो और सेहत वाला भी हो। रमजान भाई से गाएं तो कैसे गाएंगे बाय द वे? ये रन टाइम जो गाने बनवा रहे हैं ना आप। मैं नहीं लाना बकरा काला, मैं नहीं लाना बकरा काला। ये जवाब आ गया आपको, आगे मौसीकी की आवाज में आपका जवाब आया आगे से। वो कह रहे थे बकरा दे नाल नहीं आना, वो ये कह रहे हैं बेसिकली नहीं आना बकरा दे नाल। क्लोजिंग क्विकली, आपने जो रिसेंटली आपका गाना आपने जो किया हुआ स्टीव, वो जरा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए गुनगुना दें तो इसी पे हम अपने फिर प्रोग्राम को जरा वाइंड अप भी करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उसको चलाएं बिकॉज वी हैव आल्सो शॉट अ वीडियो ऑफ दिस दागे दिल की। ये जब आपका गाना चलेगा उसके बाद फिर उसमें हम उस पे चले जाएंगे। दिल की नगरी में ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों पे जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ ज़माने के कभी ना कम हुए। Here you go with दागे दिल OST. थैंक यू सो मच गौर मुमताज़, आपका आपने ज्वाइन किया मैं ईद शो में। लैला ज़बरी आप साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, लैला आपने ज्वाइन किया, और अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मैं ईद शो में। नाज़रीन आज का ईद शो देखने का बहुत शुक्रिया, ईद मनाइए और ईद की खुशियों में वो लोग आपके इर्द गिर्द जो ईद आपके बराबर मनाने की इस्तिताअत नहीं रखते उनका ख्याल ज़रूर रखिए, और अपनी अगली नस्ल को भी अपने बच्चों को भी इस ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा ज़रूर समझाइए। आज के शो देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। दिल की नगरी में ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों पे जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ ज़माने के कभी ना कम हुए।